तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। ये सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका क्वेश्चन के बारे में ही हम लोग बात नहीं करेंगे, साथ में इसका किस प्रकार से सोल्यूशन आपको करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, तभी आप लोग सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाओगे, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी सभी चीज़ें और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपने 70 में 70 नंबर पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और अंत तक देखो, और वीडियो में सारी चीज़ें जो भी बताई जा रही हैं उन सभी चीज़ों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहो, ताकि जब भी बोर्ड एग्जाम आए उससे पहले आप लोग रिवीजन करके अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो आपकी होने वाली है बोर्ड परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 बायोलॉजी के पूरी किताब से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। किस प्रकार से उसका सोल्यूशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप है उसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार से आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। ठीक है, उसका प्राइस क्या है एक सब्जेक्ट का, वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। अब कैसे आपको ये चीज़ प्राप्त करनी है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपका व्हाट्सएप नंबर हो जाता है 97 93 440081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। फिर आपको बताना है कि यदि आपको बायोलॉजी का टॉपिक ग्रुप चाहिए तो आप लोग बायोलॉजी का ले सकते हो, उसका भी प्राइस 100 रुपये है। केमिस्ट्री का चाहिए तो आप लोग केमिस्ट्री का भी ले सकते हो। फिजिक्स का चाहिए तो आप लोग फिजिक्स का भी ले सकते हो। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का एक एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो चीज़ समझनी थी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में जो सब पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की बहुत ही ज़्यादा है, उन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो इसी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका होने वाला है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो दूसरी तरीके से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि केवल नामांकित चित्रों की सहायता से आवर्तबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो इसे आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग बताओगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या बताओगे, इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है लघु बीजाणु जनन का हम लोग को कह सकते हैं कि सचित्र वर्णन करना है। तो लघु बीजाणु जनन की सबसे पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा में आप लोग लिखोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु परागकणों के बनने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ के आप लोग लघु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या होती है परिभाषा, तो आप लोग याद रखोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणुओं यानी कि परागकणों के बनने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे लघु बीजाणु धानी के बारे में, क्योंकि लघु बीजाणु धानी के अंदर ही आपका लघु बीजाणु जनन होता है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले लघु बीजाणु धानी की संरचना को समझ लो कि किस प्रकार से लघु बीजाणु धानी की संरचना होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लघु धानी जो होती है आपकी वो निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। पहली परत इसमें आपकी हो जाती है बाह्य त्वचा। तो जो बाह्य त्वचा होती है यह सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लघु धानी होती है आपकी 4 सतहों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से जो आपकी पहली सतह होती है आपकी होती है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा जो आपकी होती है वो आपकी सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आप लोगों को समझना है अंतःस्थीशियम। तो ये अंतःस्थीशियम क्या होता है तो आप लोग बताओगे कि यह दूसरी एक परतीय सतह होती है। ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। यानी कि 2 परत आप लोगों ने समझ लिया। लघु धानी की सबसे पहली परत होती है आपकी बाह्य त्वचा, दूसरी आपकी होती है अंतःस्थीशियम। अब हम लोग तीसरी की बात करेंगे।
तीसरी आपकी हो जाती है मध्य परत, ठीक है। तो मध्य परत जो आपका होता है, यह परत 3 से 5 स्तरीय होता है, यानी कि जो अभी आप लोगों ने 2 परतें पहले देखी, बाह्य त्वचा और अंतःस्थितियम, तो ये आपका एक परतीय होती थी, लेकिन जो आपका मध्य परत है, आपका 3 से 5 स्तरीय होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट समझ लिए। आप चौथी परत कौन सी है वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो इतना आप लोग पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर जो चौथी परत है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लो अपनी कॉपी में। तो जो आपकी चौथी परत हो जाती है लघु बीजाणुधानी की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण परत हो जाती है। तो वो आपकी परत होती है टेपिटम, ठीक है। तो जो टेपिटम होता है, यह पिरामिड की आकार की एक स्तरीय परत होती है, यानी कि जो टेपिटम होती है वह पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है, जो विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। मैंने आपसे बताया कि ये जो परत होती है टेपिटम, ये आपकी लघु बीजाणुधानी की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। अब क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि ये आपका जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है और साथ में परागकणों को सुरक्षित रखने का भी कार्य करती है। तो इसीलिए जो टेपिटम होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण परत हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा अभी तक, लघु बीजाणुधानी के चारों परतों के बारे में, यानी कि चारों सतहों के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग लघु बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना भी सीख लेंगे, ताकि जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सकते हो। अगर चित्र के बारे में पूछा जाए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लघु बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, तो आप लोग यहाँ से देख करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो किस प्रकार से समझेंगे आइए देखते हैं। देखो जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें आपके इस प्रकार से होता है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी किस प्रकार से होती है, आपकी इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। अब ये जो एक यहाँ पर होता है आपका, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ये सारे अभी सभी आपके जो हैं वो लघु व्यवधानी ही हैं। तो इसमें आपके 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 में से चारों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें चारों में एक जितनी भी परत इसमें पाई जाएगी वो उतनी ही इसमें पाई जाएगी, उतनी ही इसमें और उतनी ही इसमें, ठीक है। यानी कि 4-4 परत इन तीन चारों में पाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली परत मैंने आपको बताया था जो कि आपकी बाह्य त्वचा हो जाती है, दूसरी परत आपकी अंतःस्थितियम हो जाती है, तीसरी परत आपकी मध्य परत हो जाती है और चौथी आपकी टेपिटम हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है चित्र में, इन चारों को ना बना करके, क्योंकि चारों सेम ही रहेगा, तो मैंने एक एक को बना दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक को यहाँ पर बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे जो बाहरी परत है ये वाली देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। जो कि आपका एक परतीय चपटी सतह होती है, ठीक है। ये आपका बाहरी परत हो गया, यानी कि बाह्य त्वचा हो गई। दूसरी परत मैंने आपको बताई थी अंतःस्थितियम, जो कि बाह्य त्वचा के अंदर वाली जो परत होती है उसे हम लोग अंतःस्थितियम बोलते हैं। यह भी आपका एक परतीय सतह होती है, ठीक है। उसके यहाँ पे जो तीसरी परत होती है यानी मध्य परत, ठीक है, जो आपको मैंने नीले पेन से बनाया है, ये आपकी मध्य परत हो जाती है, आपका 3 से 5 स्तरीय होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो आपकी चौथी परत हो जाती है वो आपकी हो जाती है टेपिटम, जो कि पिरामिड आकार की हो जाती है, जैसा कि मैंने रेड पेन से बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका पिरामिड आकार की हो जाती है, तो इसे हम लोग टेपिटम बोलते हैं। जो कि आपका विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है तथा उन्हें सुरक्षित रखती है। अब ये अंदर जो आप लोग देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बीज, इसे हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं और इसी से आपका फिर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, लघु बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र हो गया। तो इतना आप लोगों ने कॉपी में बना लो, फिर हम लोग अगले पेज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि लघु बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने लघु बीजाणु जन्म की परिभाषा को समझा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लघु बीजाणुधानी की चारों परतों के बारे में समझा। अब हम लोग समझेंगे कि जब लघु बीजाणुधानी आपकी जो होती है वो परिपक्व हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो आपका है कि बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका जो कि आपकी होती है वो आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान देंगे कि बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आपका हो जाता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। यानी सबसे पहले क्या होगा, बीजाणु जनन ऊतक जो आपका होगा समसूत्री विभाजन करेगा और संख्या में वृद्धि करेगा, जिससे प्राप्त जो आपकी प्रत्येक द्विगुणित कोशिका जो आपकी हो जाएगी वो सभी आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएंगी। फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा,
जिससे आपके 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट इसमें हो जाता है कि चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें हम लोग लघु बीजाणु चतुस्क बोलते हैं, ठीक है। तो जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे जो आपके 4 लघु बीजाणु बनते हैं वो सभी आपस में जुड़े रहते हैं और उन्हें हम लोग लघु बीजाणु चतुस्क बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बताएंगे कि यही जो चतुष्क होता है वो परिपक्व होकर आगे अलग अलग हो जाएंगे और फिर 4 परागकणों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से लघु विभाजन की जो प्रक्रिया होती है इसी प्रकार से संपन्न होती है। अब इसका चित्र भी आप लोग बनाना चाहें तो आगे इसको पढ़ करके आराम से बना सकते हो और मैंने आपको सारी चीज़ें समझा भी दी हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है तो यहाँ तक आप लोग कर देंगे और चित्र बना देंगे तो फिर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4-5 बार पूछा गया है और इस बार पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले इन क्वेश्चन का आंसर भी नोट करो अपनी कॉपी में और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को इसी प्रकार का भी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।